गुटखा पहले बैन था। हाँ, गुटखा बाय द वे पूरे देश में बैन है। वो अलग अलग बिकता है, वो अलग बात तो है। वो पान मसाला और तंबाकू का मिश्रण अलग गुटखा अलग। कहलाता था। हाँ, तो उन्होंने गुटखा बैन कर दिया, तो उन्होंने हर पान मसाले के साथ तंबाकू देना शुरू कर दिया और वो बन गया। तो उन्होंने उसको भी बैन कर दिया इस बार, पान मसाला भी बैन, तंबाकू बिकेगा। तो इंडियन तो खाएंगे उसको तंबाकू से वैसे सुरती बना के? नहीं, इसमें जो गुटखा में सबसे खतरनाक चीज होता है तंबाकू। तो उन्होंने कहा तंबाकू बेचो, सादा सादा बंद करो। सादा बंद कर दो। पान मसाला बैन हो गया। अब बोलोगे तंबाकू, क्योंकि तंबाकू खैनी है, खैनी बैन नहीं कर सकते, हार जाएंगे। हर आदमी का बिहार में तो जैसे सिगरेट पे हर बजट में दाम बढ़ता है, बीड़ी पे नहीं बढ़ा सकते, हार जाइएगा। हार जाइएगा। तो मुझे कभी नहीं, पर मैं इसका समर्थक हूं। तंबाकू, गुटखा, पान मसाला भी अगर बंद हो जाए तो खैनी खा के ना कोना लाल नहीं कर सकता। हाँ, डिवाइडर जो है, डिवाइडर में जिब्रे की आकृति होती है, वहां नहीं होती। जैसे लगता है जिब्रा खून करके टाइगर मार के ले गया, लॉयन मार के ले गया, हाँ। खून हम खून कर दिया वहाँ पे। हाँ, वहां लगता है जिब्रा के पीठ में किसी ने भाला मार दिया है। और वो जो मीम चलते थे वो ना, बेस्ट है। इंडियन कोबरा जो पीक मारते थे, हाँ, और जुबा केसरी, अब उनका क्या होगा? ये खान साहब नोटिस किया वो जो नहीं, मारते वो रहते बिकेगा, पर गैर कानूनी तरीके से बिकेगा, थोड़ा महंगा बिकेगा। बंद कुछ होम डिलीवरी होगा वो और चूंकि बिहार से बॉर्डर मिलता है आपका, और बंगाल से, और उड़ीसा से, और छत्तीसगढ़ से, तो माल एक इधर उधर एक रुपए की से चीज 2 रुपए में मिलेगी, इतना ही फर्क होगा। जैसे हाँ, वो पर जो फिर भी कानून का डर तो रहेगा ना। खुलेआम तो माला नहीं बिक रही होगी ना, SNK की माला वो तो नहीं होगा ना। तो मैं इस बात से खुश हूँ। है तो घटिया ही चीज, बहुत मतलब हाँ, इन ना, चीजों वो पे ओरल कैंसर ही है वो। बंद करना ही चाहिए। धूम्रपान को भी बैन कर दो। यार इतना नहीं, वहां तक ठीक। अरे एक बार बैन हो गया तो खुद ही छूट जाएगा सब कुछ। वो ये सब जो बैन थूकते हैं कोबरा वाले ऐसे हाथ रख के, और उससे उनके हाथ में नहीं लगता। नहीं, वही तो पीक है बोलते हैं उसको, पीक मारना। अरे पीक तो हर चीज को बोलते हैं। नहीं, पीक मारना इसलिए होता है, मुझे जो मैं जो आई थिंक वो दैट इज पीक ऑफ पीक मारना। नहीं, वो एम लगाना हो जाता है ना, एकदम साथ करके मारे हैं पिचकारी और अपने निशाने में जाते। तो उसमें क्या है ना, हवा का ऐसा वो है हम्म। कि वो दांतों के बीच में एक स्पेस बना करके निकालना। मैंने पाया कि जो लड़के ये करने लगे और सीख गए और फिर करने लगे कई महीनों, उनकी आदत में आ उनके गया। स्पेस बन गया। जैसे पटरी आवत जात है सिल पर पड़ा। हवा ने दांतों के बीच में गैप बना। होता था, लोग इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते कि कुल्ला भी किए तो मुंह से नहीं थूकते थे, उसे दांत के बीच में पिचकारी की तरह निकालते थे। वो आदत में पड़ जाते मेरे थे। एक दोस्त की आदत पड़ गई थी, तो वो जब नहीं भी खा रहा होता था, अब जैसे बस में ट्रैवल कर रहा है मेरे साथ, अब उसके पास नहीं है खाने के लिए मसाला गुटखा जो भी, तो किए बिना रह नहीं सकता था। तो वो मेरे बगल बैठा, तो क्या होता है कि जो दिल्ली की बस DTC की बसों में भीड़, उन दिनों ब्लू लाइन बसें भी थी, भीड़ बहुत होती थी। तो आप बैठे हैं पर ठीक आपके चेहरे के सामने कोई आदमी खड़ा है थूकना है आपको। और वो उसका मुंह उस तरफ है, तो वो मुझे मारता था कोहनी की और फिर उसके पैंट पे करता था। और ये इतनी महीन होती थी हरकत की जल्दी समझ में नहीं आती थी उसको कि वो पैंट अगर हल्की सी गीली भी हो, पर आप जब 10 बार कर देंगे तो पर्याप्त स्पॉट बन जाता था वहाँ पे। तो उसने 8-10 बार किया और गीला बन दिया। गया। नहीं, पता नहीं चला उसको, जिस व्यक्ति का था, मतलब वो मसाला नहीं खाया हुए था, अब वो बस वैसे उसकी ही था। आदत हाँ। आदत थी उसकी। तो ये है, पर ये बढ़िया है कि हाँ, बैन हुआ। इसका स्वागत होना चाहिए। हाँ, लेकिन यूपी में बैन हुआ गुटखा, बट बिक तो रहा है पान मसाला और पान अलग। मसाला तो बिक रहा, पान मसाला बैन नहीं हुआ है ना। हाँ। देखो, गुटखा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पान मसाला स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, ऐसा लिखा होता है। हाँ। दिस मे बी इंजीरियस टू योर हेल्थ, और उसमें लिखा होता है इज इंजीरियस। यहाँ पान मसाले के दाम बढ़े थे, तो गोरखपुर देवरिया के लड़कों में से हॉस्टल में रहते थे, मैंने पूछा कि यार पान मसाले के दाम बढ़ गए तो क्या करोगे? बोले कुछ नहीं भैया, थोड़ा और देर से थूकेंगे। क्लियर है उनको, मतलब चलाना है ना, अभावग्रस्त है तो थोड़ा आटे में पानी ज़्यादा मिल जाएगा, वैसा सा है। और मैं लेकिन मतलब ये बात मैं पान वालों के प्रति मोह में ज़्यादा कहता हूँ, पर उसकी ये वाली स्किल, ये वाली क्षमता थोड़ी सी छन करके मसाले वालों में भी आ जाती है। कौन सी?
भाषाई तौर पे कम बोले हुए कम्युनिकेट कर देने की, ऐसे कर दिए समझ जाओ कि हाँ बोले हैं, ऐसे किए तो ना बोले हैं। तो एक बार एक सज्जन आए थे और वो बहुत, लेकिन इसमें कभी कभी कन्फ्यूजन भी होता है अगर सामने वाला अनुभवी नहीं है तो आए थे, वो कह रहे थे यार परस्ट्री जो है बहुत बेकार चल रही है, परस्ट्री पे नज़र जो है किसी की जाती नहीं है, परस्ट्री नियंत्रण के बाहर हो गई है। यार तुम तो विवाहित आदमी हो, तुम्हारे बालक है, कहाँ परस्त्री के चक्कर में पड़ गए। फिर 3-4 बार और उन्होंने बताया तो वो परिस्थिति की बात कर रहे थे। परस्त्री विकट है। कुछ का तो लगता है कि मतलब अरे मतलब लबलबा के रखा है मुँह पे कि एक बूंद चू जाएगा। एक हमारे कोलीग थे तो उनकी भी आदत थी न्यूज़ रूम में वो अरे बोलो उसको तो यहाँ तक भरा था। तो एक बार वो मुंह में भर के कुछ कर रहा था, मैं किसी से कुछ मजाक किया तो उनको हंसना था, हंसने में तो आपका कंट्रोल हो नहीं सकता। जो उन्होंने पूरा मारा है, तो असाइनमेंट के पीछे थे 4-5 लोग, लाल कर दिया उन्होंने। उसे देखा, बोले क्या हो, थूक दिया इसने, थूक दिया। बोला यार तुम किस तरीके से बात करो बताओ। तो फिर वो कंट्रोल करने की कोशिश कर, लेकिन होता नहीं था। ये तो होगा ना कि झारखंड में लोग एक दूसरे को समझ पाएंगे। हाँ, क्या बोलते हो, यही बहुत बड़ी बात बात है। कम्युनिटी के तौर पर क्योंकि सरकार की योजनाएं जो है जा रही हैं, ग्रामीणों को पता ही नहीं चल रहा है क्योंकि अफसर ही गया है। मेरे एक दोस्त है भाई, मेरे एक दोस्त है बहुत ज्यादा, ये नौकरशाही और जनता के बीच का कम्युनिकेशन गैप कम करने में मददगार होगी। वो पंचायत में जो कद्दू लौकी लेके गए थे जो अफसर थे, वो भी तो यही थे। मेरे एक दोस्त 2-3 डब्बे का, मतलब 2 डब्बे तो रोज के उनके तय थे। तो कभी मैंने उसको नॉर्मल आवाज में नहीं सुना क्या, और आसिफ का और मेरी जान क्या चल रहा है, आवाज़ ही नहीं। अगर मुझे यकीन है कि वो मुझे साफ बगैर वो पान मसाला खाए बात करेंगे तो मुझे लगा मैं इसको पहचानता ही नहीं हूँ, क्योंकि आज तक आवाज़ ही नहीं सुनी। रिदम पकड़नी होती है, आप रिदम पकड़ लें तो समझ में आ जाता है।